आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A, let's we take a matrix A. Let A be a matrix, that too a square matrix. So we can say that let A be a square matrix, or let A be a matrix which is square matrix. Then adjoint of matrix A, adjoint of this matrix, इसका adjoint क्या होगा? Its adjoint is then adjoint of A is defined as transpose of the matrix Aij। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट होगा। अब ये मैट्रिक्स क्या है? Aij, ये वाली मैट्रिक्स जो है, यू नो हियर Aij इज नॉट a matrix. Here letter A denotes cofactors, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। कोफैक्टर्स को हम A से डिनोट करते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। अब इसका ऑर्डर भी कुछ होगा n क्रॉस n। क्यों होगा? क्योंकि हमारी ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर भी n क्रॉस n में ही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप लिख सकते हैं A बी मैट्रिक्स स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। सो ये जो कोफैक्टर्स हम निकालेंगे उस मैट्रिक्स कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी n क्रॉस n ही होगा। तो हम बोल सकते हैं बी Aij is cofactor of element Aij of matrix A. So this is the adjoint of matrix A. तो क्या मालूम हुआ? हमें ये मालूम हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट A be any square matrix of order n, तो जब हम उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे, उन कोफैक्टर्स से जो एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। तो इसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A। द एडजॉइंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, एडजॉइंट ऑफ A। नाउ let me talk about inverse of matrix। दूसरा हमारा इसके साथ टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स को लर्न करने के लिए हमें एक दो चीज और पढ़नी होगी। वो ये कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, लेट A be any स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट A be any स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू भी मालूम करते हैं। अगर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा 0 के, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, देन वी से दैट इट इंप्लाइज ए इज singular matrix, is singular matrix. Otherwise means if determinant of A is not equal to 0, कि अगर determinant of A 0 के इक्वल नहीं आएगा तो उस केस में A is, otherwise A is non singular. ये हमें इसलिए पढ़ना पड़ा कि हमने मालूम करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स हमें मिले, हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए ये कंडीशन है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, अगर हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तब ही हमारे पास उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी मिल सकता है। अदरवाइज अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, मींस कि अगर वो सिंगुलर होगी तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। सो इन ऑर्डर टू लर्न द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स लर्न करने के लिए हम ये बोलेंगे, अब मैट्रिक्स ये तो हमने खाली पढ़ा कि इनवर्स कब हमें मिलेगा, ये हमें तब मिलेगा जब ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब वो निकालना कैसे है, अब वो इनवर्स होगा कैसा, हम बोल सकते हैं लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then if there exists any other matrix, any other square matrix से बी, मान के चलो उसका नाम बी हम लेंगे, से बी सच दैट, इस तरीके से कि ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर आएगा, अगर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी बराबर आना चाहिए, किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर। इफ ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड बी ए इज आल्सो इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इन दैट केस वी कैन से दैट B is the inverse of matrix A. So this is the inverse of matrix A. Now, अब हम जरा एक्सरसाइज में जाते हैं। Now, let me discuss your question number 1. आपका क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हमने मालूम करना है कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा। वी हैव टू नो द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसके नाम हम देंगे ए, लेट ए इज इक्वल टू दिस। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी एडजॉइंट ऑफ ए की, उसका मतलब क्या था, कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे, उन कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ट्रांसपोज आएगा दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 इसका कोफैक्टर्स क्या आएगा, कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स, -1 टू द पावर दिस 1 + 1 इनटू में हम क्या लिखते हैं, माइनर। अब माइनर क्या बचेगा, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इनटू 4 दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस क्या है, इनटू 4 दैट इज 1 इनटू 4 दैट इज 4। सिमिलरली A12 -1 टू द पावर 1 + 2
अब इसका -3 आएगा, दिस इज -1 into 3 दैट इज -3 एंड अब A21 दिस इज आल्सो -1 to the power 2 plus 1 into इसका माइनस आएगा 2 equals to -1 to the power 3 into 2 that is -1 into 2 that is -2 and lastly A22 हमारा क्या आएगा -1 to the power 4 इसका माइनस आएगा हमारे पास 1 दिस इज -1 raised power 4 this is 1 that is equal to 1 ओके। अब इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ट्रांसपोज आएगा, तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स से हम इन कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वो क्या बनेगी A11 A12 A21 एंड A22। A11 इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4, A12 की वैल्यू क्या है -3, A21 की वैल्यू क्या है A21 आया -2 एंड A22 इज 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम यहां से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये कोफैक्टर्स है, इनका ट्रांसपोज, इनकी वैल्यू मैंने डाली यहां पे, इनका ट्रांसपोज क्या आएगा फ्रॉम द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वी नीड इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स 4 -3 -2 and 1। so this is the adjoint of this matrix। okay, now let me talk about another result in your question number 2। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिजल्ट है, वो हमको प्रूव करना है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से, या ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, तो वो क्या आएगा आइडेंटिटी इनटू ए। तो ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज क्वाइट सिंपल, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे इसी तरीके से, जो हमने निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और फिर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू भी उतनी ही आनी चाहिए जितनी इसकी आई। फिर हम करेंगे इसको आइडेंटिटी इनटू ए, इसकी वैल्यू भी हमारे पास उतनी ही आनी चाहिए। तो अगर ये हमारे पास तीनों की वैल्यू इक्वल आती तो हमारे पास प्रूव हो जाता है। ओके, ओके, नाउ और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड इनवर्स। सो ये आप खुद करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू ए। तो इन तीनों की वैल्यूज अगर इक्वल आती हैं, दिस इज एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट्स नॉट ओनली ए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, मींस के जो ए की डिटरमिनेंट की जो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट होगी उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके जो वो वैल्यू आएगी वही ये वाली वैल्यू भी आनी चाहिए और वही ये वैल्यू भी आनी चाहिए। सो फ्रॉम दोज थ्री वैल्यूज दिस result will be proved। so do yourself। so now next problem is find inverse if exist। find inverse of this matrix। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मालूम करना है, और यहां पे ब्रैकेट में इन्होंने बोला है if exist, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कराया कि अगर मिलेगा। तो अगर इस मैट्रिक्स का इन्होंने पूछा है कि अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा तो आपने वो इनवर्स मालूम करना है। अब अगर मिलेगा, कब मिलेगा वो कंडीशन हम अभी पढ़ चुके हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स एग्जिस्ट। अब पहले हमें चेक करना है
कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सो फॉर दैट पहले इसको नाम देते हैं लेट a इक्वल्स टू 2 -2 4 and 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हो आप, जो डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया था 2 3 6 माइनस फॉर्मूले का 2 4 8 -8 and माइनस प्लस दैट इज 14। ओके, ये 0 के इक्वल नहीं आया, सो वी कैन सी दैट a is invertible, therefore a is invertible कि a जो है इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, या वी कैन से दैट इनवर्स एग्जिस्ट। अब निकालना कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में हम क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो इसके लिए भी हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a और डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी डिटरमिनेंट a भी निकालना है। अब डिटरमिनेंट a हमने निकाल दिया है, अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ a, खाली एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। a1 1 -1 टू द पावर 1 + 1 2, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, 3 बचेगा, दिस इज 1 × 3 दैट इज 3। अब a12 है, a12 ये वाला एलिमेंट है, -1 टू द पावर 1 + 2 3 इंटू में 4 दैट इज -4 एंड a21 है -1 to the power 3 to 1, here it is -2 -1 into -2 that is 2, and lastly a22 is -1 to the power 2 + 2 that is 4 into 2 that is 2। Therefore adjoint of a, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए a11 a12 a21 a22 का ट्रांसपोज। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, a11 is 3, a12 is -4, a21 is 2 and a22 is also 2, इनका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आएगा 3 - 4 3 - 4 2 and 2। अब ये एडजॉइंट आपने निकाल दिया, तो अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, a inverse is equal to 1 upon डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, हियर इज डिटरमिनेंट a, इट इज 14, ये आई थी हमारे पास। यहां पर हम निकालेंगे साइड में, सिंपल है, 3 2 6 माइनस फॉर्मूले का 4 2 8 दैट इज 14। सो 1 upon 14 इनटू में हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ a। Adjoint of A is 3 2 -4 है 2। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, दिस इज 3 upon 14 2 upon 14 -4 upon 14 2 upon 14। टोटल मिला के दिस इज 3 upon 14
1/7, 2 1s are 2, 2 7s are, and 2 1s are 2, 2 7s are minus 2/7 and 1/. So this is A इनवर्स। लिहाजा ये A इनवर्स भी हो गया। पहले हमारा टॉपिक था एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उस पर बेस किया हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और दूसरा टॉपिक इसके साथ ही था, दूसरा टॉपिक हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं फ्रॉम दैट फॉर्मूला। तो हमारा ये इनवर्स भी खत्म हो गया। सो आज यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू वेरी मच। 20 मिनट दिए, लगाओ लगाओ अब आप।